जय हिंद साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारा किसी वैकेंसी में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन होती है ना, कि इस वजह से हमारा वैकेंसी में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसमें कोर्ट केस चल रहा है या किसी अन्य कारणों से अगर उस वैकेंसी में कोई अड़चन पैदा हो जाए, तो जो कुछ और सवाल निकल के आते हैं, तो उन सभी सवालों को जानने के लिए हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है। ठीक है, तो इसी जिज्ञासा को देखते हुए जो आप सभी के सवाल हैं, मैं आपके सामने उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो साथियों नमस्कार, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती 2021 कोर्ट केस से संबंधित ट्रेनिंग पे क्या क्या लेके जाना है, इंटरनल एग्जाम होता है या नहीं होता है, ठीक है। और हमारे जो मेडिकल चल रहे हैं, इनके में मेडिकल बहुत सारे कैंडिडेटों का हो चुका है, लेकिन मेडिकल के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो कब तक हो सकता है, ठीक है। क्या कोर्ट केस की जो सुनवाई चल रही है, तो कोर्ट केस क्या ट्रेनिंग पर जाने के लिए क्या ट्रेनिंग से वापस आ सकते हैं या ट्रेनिंग जाने में ही लेट होगा, तो इन्हीं सवालों के जवाब में मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो साथियों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूपीएसआई भर्ती 2021 9534 पदों के बारे में। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वर्तमान समय में यूपीएसआई भर्ती 2021 के मेडिकल चल रहे हैं। आप सभी को पता है बहुत सारे कैंडिडेट के मेडिकल हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत सारे कैंडिडेट के पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे वो राजस्थान के हों, उनके अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। तो मैं उन साथियों को बता दूं जिनका अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, उनमें कुछ कैंडिडेट का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है आफ्टर यूपीएसआई मेडिकल जो अब चल रहे हैं ना। जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हैंड टू हैंड हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं भी हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका मेडिकल के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगा ट्रेनिंग पर जाने से पहले। ये तो होगी पुलिस वेरिफिकेशन की बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल होने के बाद में कितना समय लगेगा कि हम ट्रेनिंग पर जाएंगे। तो जैसे उम्मीद की जा रही है दिसंबर लास्ट या जनवरी में आप सभी ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। कुछ समस्याएं चल रही है भर्ती में अभी भी, उन पर आगे बात करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्या ट्रेनिंग पर जाने के लिए कॉल लेटर आएगा या लिस्ट लगेगी। तो साथियों पिछली भर्तियों को अगर अनुमान से देखा जाए, जो पिछली भर्तियों में होता है, यूपी पुलिस की ले लीजिए या यूपीएसआई की ले लीजिए, तो उनमें कॉल लेटर नहीं आता है। ट्रेनिंग सेंटर भी उसी में अलॉट हो जाते हैं कि इस कैंडिडेट को ये ट्रेनिंग इस दिन ट्रेनिंग पर जाना है, वो लिस्ट लग जाती है पूरी, और इस ट्रेनिंग पर सेंटर पर जाकर अपनी आमद करवानी है, ठीक है। तो हो सकता है कॉल लेटर आ जाए, लेकिन पूरे 99% चांस है कि आप सभी की एक लिस्ट लगती है पूरी, ठीक है। वो ऑनलाइन आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगी। उस लिस्ट में आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, और आपको किस ट्रेनिंग सेंटर पर किस डेट में आपको जाना है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रेनिंग सेंटर पर जाने की बात। अब मैं बात करता हूं क्या कोर्ट केस अड़चन पैदा करेगा। जी हाँ साथियों, जो वर्तमान समय भी अभी कोर्ट केस चल रहा है यूपीएसआई भर्ती में बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जो अगर समस्याएं ज़्यादा आनी होती तो मेडिकल ही नहीं होता। लेकिन हाँ, ये समस्याएं धीरे धीरे छटनी होती जा रही है। जो संकट के बादल है वो धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। आपका मेडिकल संपूर्ण रूप से होने वाला है, ठीक है। कुछ दिन और बचे हैं, मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद में आप सभी कुछ दिन बाद ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट 2016 भर्ती को लेकर सोच रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग के बाद में हम वापस आ जाएंगे। तो 1% रेयर केस में वो सब चीज़ें हो जाती हैं कि कोर्ट केस फाइनल ना हो और ट्रेनिंग पर आप चले जाए तो आप वापस आना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शायद कोर्ट केस पहले ही फाइनल हो जाएगा और आप सभी ट्रेनिंग पर जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग पर क्या लेके जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि जब हम ट्रेनिंग पर जाएंगे तो ट्रेनिंग पर क्या लेके जाना है। तो साथियों सबसे पहले हम घर से शुरुआत करते हैं। घर पर जो भी आपकी जरूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़ा हो गया, साबुन, तेल, तमाकू नहीं सॉरी, साबुन, सरफ, तेल, जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरत की, जो भी दिनचर्या की, शेविंग किट, ठीक है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपने खाने पीने का सामान, अपना घी बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में। वो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं लेके जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि हमको घी भी लेके आना था। तो लेकिन वहाँ सब प्रोवाइड हो जाता है अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो, लेकिन हाँ फिर भी आप सभी को घी जरूर घर से लेके जाना है। और बाकी रही चीज़ अपनी ज़रूरत की, तो अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें लेके जानी होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ दुर्भाग्यवश या संयोगवश छूट भी जाती है तो वहाँ पर सब प्रोवाइड हो जाती है, बस बाकी थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है ट्रेनिंग पर क्या इस बार पूरा वेतन मिलेगा।
जो यूपीएसआई में होता है, जो 3500 रुपये वेतन आपका मिलता है ट्रेनिंग टाइम में, बाकी जो इंक्लूड हो गए सभी आपका आफ्टर ट्रेनिंग मिलता है, तो कुछ परसेंट चांस है कि इस बार आपको पूरा वेतन मिल जाए, क्योंकि यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी हुई है उनको ट्रेनिंग पर पूरा वेतन दिया गया है। तो चांस लग रहे हैं इस बार भी कि आपको पूरा वेतन मिल जाए। अगर नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको वेतन कम भी मिलेगा तो आप उसी में खर्चा चला लेना, घर से मंगा लेना, बाकी आपका इंक्लूड होके बाद में मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा वेतन को लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। वेतन तो आपको मिलना ही है, 1 साल बाद आपको इंक्लूड होकर सारा मिल जाएगा, या साथ साथ भी मिल जाएगा। अगर साथ साथ मिलता रहे, उसमें यह वायदा हो जाता है कि अगर साथ साथ मिलता रहेगा तो जो हम घर से पैसे मंगाते हैं, कुछ कैंडिडेट बेचारे मिडिल क्लास से भी थोड़े लोअर क्लास के होते हैं, तो उनको घर से पैसा मंगाने में दिक्कत आती है, और खासकर जब जब वो नौकरी पर लग गए हों। ठीक है, नौकरी पर लगने के बाद में सबकी उम्मीद होती है कि ये हमारा जो बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमसे पैसा नहीं लेगा, अपना खर्चा स्वयं चला लेगा। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, वेतन कम मिलता है तो खर्चा नहीं चल पाता, तो पैसे घर से मंगाने पड़ते हैं। तो पैसे घर से भी मंगाने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा पैसा जब इकट्ठा मिलेगा ना आपको, तब और भी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो वेतन को लेकर भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं बात करता हूँ यूपीएसआई में सिलेक्ट होने के बाद इंस्पेक्टर रैंक के लिए या सीओ रैंक के लिए क्या इंटरनल एग्जाम होते हैं। इंटरनल एग्जाम अब यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में बंद हो चुके हैं। इन फ्यूचर अगर चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, फिलहाल में इंटरनल एग्जाम बंद हो चुके हैं। सीओज के लिए डायरेक्ट यूपीपीसीएस की परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, एसआई पर आप अगर सेलेक्ट हो गए तो एसआई से लेके आपका प्रमोशन होता रहेगा बीच बीच में, जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, और आप इंस्पेक्टर बनेंगे, सीओज बनेंगे, एडिशनल एसपी बनेंगे। एडिशनल एसपी तक तो पहुंच ही जाते हैं, अगर आपका सीआर बिल्कुल ठीक है ना, तो आप एडिशनल एसपी तक, अगर आप एसआई में सेलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट, तो आप एडिशनल एसपी साहब तक पहुंच ही जाएंगे। ये भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, कि नेक्स्ट यूपीएसआई वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है। 700 कुछ पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो अखबार के माध्यम से आप सभी को पता चल चुका है कि नेक्स्ट यूपीएसआई वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी तो आपकी नेक्स्ट यूपीएसआई वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इस वैकेंसी में संयोगवश जो पद खाली बचेंगे, ये मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, उनको मिला के और जो वैकेंसी में पद खाली हैं दोनों को इंक्लूड करके एक न्यू वैकेंसी आपके समक्ष बहुत जल्दी आएगी। तो अब क्या करना है, अब आपको जो यूपीएसआई में दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट कैंडिडेट हो गए हैं और उनका सपना है कि मुझे एसआई ही बनना है, तो आप सभी को अभी से यूपीएसआई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खासकर उन टॉपिक पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो आप इस बार आप मैंने कम नंबर लेके आए हैं उसमें, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो पुलिस पुलिस प्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन हो जो आपको नहीं पता थी, तो उन क्वेश्चनों पर आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में एक और रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर नए हो और वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।